क्या कोई सीक्रेट संगठन प्लान बनाकर विश्व युद्ध करा सकता है? ये बात आमतौर पर किसी के गले नहीं उतरती, लेकिन प्लान बनाने वाले अगर फ्री मेसनरी और इल्यूमिनेटी जैसे रहस्यमय संगठन के नेता हों तो कुछ भी हो सकता है। अमेरिका और यूरोप के बहुत से लोग मानते हैं कि सारा खेल सीक्रेट सोसाइटीज का ही है। ये सिर्फ लोगों का भ्रम है या सचमुच कोई बड़ा नेटवर्क है जो अल्बर्ट पाइक के 3 वर्ल्ड वॉर्स वाले प्लान को आगे बढ़ा रहा है। उसी पर देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, गहरी चाल, द अंडरकवर एजेंडाज। अगस्त 2017, जुडिशरी स्क्वायर, वॉशिंगटन डीसी। हाथों में पोस्टर लिए दर्जनों लोग एक मूर्ति के सामने खड़े थे। ये मूर्ति अमेरिका के फ्री मैसनरी नेता एल्बर्ट पाइक की थी। लोगों का सवाल था कि अमेरिका की राजधानी में सार्वजनिक संपत्ति पर साल 1901 से ऐसे आदमी की मूर्ति क्यों है जो अमेरिका में गुलामी प्रथा का समर्थक था। It talks about some of the things that he's done throughout his life, but what I want you to understand today is that we're here because we are asking the federal government and the DC Council to send a strong message to remove the statue of Albert Pike. एल्बर्ट पाइक पर ऐसे सवालों की शुरुआत अमेरिकी संसद में कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट की डेलीगेट एलिनोर होम्स नॉर्टन ने की थी। वो भी यही जानना चाहती थी कि एल्बर्ट पाइक का महिमा मंडन क्यों। Pike isn't just any old Confederate general who does not need to be memorialized. Pike is a disgraced general. अमेरिका की सरकार ने इसका कोई जवाब कभी नहीं दिया, लिहाजा ये आशंका बढ़ती गई कि क्या अमेरिका की सरकार फ्री मैसनरी समूह के दबाव में है। सवाल बेबुनियाद नहीं था, क्योंकि 1901 में जब एल्बर्ट पाइक की मूर्ति लगाई गई तब अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट भी फ्री मैसनरी संगठन से ही जुड़े थे। अमेरिका में फ्री मैसनरी समूह के लोग छिपकर कभी नहीं रहे, लेकिन फ्री मैसनरी ने कभी खुलकर ये नहीं बताया कि उनके संगठन का मकसद क्या है। इसी बीच एल्बर्ट पाइक और इटली के वामपंथी क्रांतिकारी गैसेपे मैत्सिनी के संबंधों की चर्चा शुरू हुई तो विश्वव्यापी गहरी चाल की कहानियां लिखी जाने लगी। इटली में मैत्सिनी की पहचान आज भी एक ऐसे क्रांतिकारी नेता की है जिसने अलग अलग राजघरानों में बटे इटली का एकीकरण करने के लिए आंदोलन चलाया। इटली के एकीकरण के आंदोलन के लिए मैत्सिनी ने यंग इटली नाम की पार्टी बनाई जो अंडरग्राउंड रहकर आंदोलन चला रही थी। साथ ही मैत्सिनी का संबंध कार्बनरी नाम के समूह से था जिसे इटली में सीक्रेट सोसाइटी कहा जाता है। साल 1860 में इटली का एकीकरण हुआ और उसी के बाद ये दावा किया जाने लगा कि मैत्सिनी का संबंध फ्री मैसनरी सोसाइटी से भी है और जर्मनी में सक्रिय इल्यूमिनेटी से भी। साल 2010 में अमेरिका के पत्रकार और लेखक जिम मार्स ने इल्यूमिनेटी द सीक्रेट सोसाइटी दैट हाईजैक्ड द वर्ल्ड नाम की किताब लिखी, जिसमें दावा किया गया कि अमेरिका के एल्बर्ट पाइक को इटली के मैत्सिनी ने इल्यूमिनेटी में शामिल किया ताकि इल्यूमिनेटी और फ्री मैसनरी के साझा नेटवर्क के जरिए एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जाए जिसमें धर्म और ईश्वर की कोई जगह ना हो।